आइए छात्रों के लिए आज ऐसा विशेष प्राणायाम करते हैं जिससे छात्र अपने मस्तिष्क से संबंधित सभी वादियों से दूर रह करके अपनी माइंड पावर को बहुत इम्प्रूव कर सकें, मन पढ़ाई में लगे, अनिद्रा, अति निद्रा, सर दर्द, भूलने की व्याधि, सभी समस्याओं से दूर रह करके चरम बिंदु तक जाने में सक्षम हो। तो यह प्राणायाम और ध्यान दोनों का समावेश करके तैयार किया गया है। केवल सांस के आने जाने को देखेंगे, अर्थात एक प्रकार से प्राणायाम नहीं है, मात्र सांसों के आने जाने को ध्यान से देखना है। क्या होगा? सांसों की गति बहुत धीमी हो जाएगी। कई बार ऐसा लगेगा कि सांस आना ही बंद हो गया, लेकिन सांस आवश्यकता के अनुसार आएगा और इस धीमी गति से भी ऑक्सीजन का प्रसूचन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारे मस्तिष्क की एक एक कोशिका एक्टिव रहेगी, डेड सेल पुनर्जीवित होंगे और स्मरण शक्ति के तो क्या कहने, आभा मंडल प्रदीप्त होगा, अर्थात हमारा ऑरा बढ़ेगा, चेहरे पर रौनक आएगी, बाल काले रहेंगे, बालों में भी चमक आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जल्दी से हारेंगे नहीं, मनोबल टूटेगा नहीं, हर व्याधि को दूर करने की हिम्मत हमारे अंदर आ जाएगी। तो इसको करने के लिए कुछ नियम। सबसे पहली बात, बैठने से पहले नीचे कोई भी कुचालक आसन बिछाएं। सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा या मोटा प्लास्टिक होना चाहिए, आरामदायक हो, नीचे चुभे नहीं, किसी प्रकार की समस्या सामने ना आए, आराम से बैठें। किसी भी आसन में बैठें जिसमें आप सुविधाजनक लंबे समय तक बैठ सकते हैं। शुरू में 5 मिनट से शुरू करें और 10-15 मिनट तक इस अवधि को बढ़ाएं। तो आप देखेंगे मात्र 20-25 दिन के अंदर ही आपके अंदर गजब की स्फूर्ति, स्मृति और मनोबल जागेगा। हर व्याधि को दूर करके आप आगे बढ़ेंगे और स्मृति के तो क्या कहने। तो कमर गर्दन सीधी करके बैठें और या तो ध्यान मुद्रा में बाएं अकेले नीचे और दाएं इसके ऊपर इस प्रकार बैठें, या ज्ञान मुद्रा में तर्जनी उंगली और अंगूठे की टिप मिलाकर बाकी 3 उंगलियां सीधी करके इस प्रकार बैठें। और यदि इन दोनों मुद्राओं में बैठने भी कोई दिक्कत है तो वायु मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, अर्थात तर्जनी उंगली के नाखून को अंगूठे की टिप को दबाकर बाकी 3 उंगलियां सीधी करके बैठें। और सबसे आसान है कि दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर सामने रख लें, कंधे ढीले रखें, पेट भी बिल्कुल ढीला रखें, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें और आंखें बंद करके बहुत ध्यान से सांसों में खो जाए। और ध्यान से देखें, सांस अंदर आया तो आज्ञा चक्र से टकराकर सहस्त्रसार चक्र तक गया और वापस सहस्त्रसार चक्र से आज्ञा चक्र तक आया। बस पूरे शरीर में कहीं कुछ भी हो, किसी संवेदना पर ध्यान नहीं देना, मात्र आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार चक्र के बीच में ही होने वाली संवेदनाओं पर ध्यान देना है। सांस ना लेंगे ना छोड़ेंगे, सिर्फ आते जाते स्वाभाविक सांस को अनुभव करेंगे, अर्थात प्राणायाम नहीं, बस ध्यान में खो जाएंगे। आज्ञा चक्र से सहस्त्रसार चक्र के मध्य होगा क्या? आज्ञा चक्र
पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। और ये त्रिनेत्र, थर्ड आई, को हम जिस विशेष चक्र के साथ संबद्ध कर लेते हैं, उस चक्र के आसपास के सभी इंटरनल ऑर्गन्स बहुत स्वस्थ रहते हैं। वहाँ पर रुधिर का प्रवाह तेज हो जाता है, सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं और वह विशेष चक्र बहुत ही क्रियाशील रहता है। उसकी दक्षता, कार्यकुशलता, एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। आपके किसी भी शारीरिक अंग में कोई प्रॉब्लम हो तो बस इस प्रकार आप बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। अर्थात अगर सर से संबंधित प्रॉब्लम को दूर करना है तो आज्ञा चक्र से सांस लेकर सहस्रार चक्र तक ले जाइए और वापिस आज्ञा चक्र तक लाइए। फिलहाल हम छात्रों के लिए यह बात कर रहे हैं, तो छात्रों को चाहिए कि मस्तिष्क को क्रियाशील रखने के लिए, माइंड पावर को बढ़ाने के लिए केवल आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के बीच में सांसों के आवागमन को ध्यान से देखें। अधिक लाभ उठाने के लिए निश्चित समय पर बैठें, निश्चित समय के लिए बैठें, निश्चित स्थान पर बैठें। 100 काम छोड़ें, कुछ भी हो जाए उस समय अवश्य बैठें, तो शीघ्र लाभ अवश्यंभावी है। आज ही शुरू करें और 20-25 दिन में ही अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को, चमत्कार को देखें। नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, लाभ अवश्यंभावी है। यदि आपको ये बातें अच्छी लगती हों तो हर उस स्कूल गोइंग स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा। फिर मिलेंगे किसी विशेष बात के साथ। नमस्ते।